अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। वो 5 सबक जो हर उम्र के इंसान की ज़िंदगी बना सकते हैं। क्लासरूम तलबा और तलबात से भरा हुआ था। हर कोई खुश गप्पियों में मसरूफ़ था। कान पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इतने में प्रिंसिपल क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने क्लास को मुखातिब हुए बताया कि ये साहब दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स में शुमार होते हैं। ये 5 दिन आपको अटेंड करेंगे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने आगाज़ किया और सबको मुखातिब करके कहा, आपको यहाँ निसाबी तालीम देने नहीं आया। मैं आपको हर दिन वो सबक दूंगा जिसकी बुनियाद पर आप दुनिया में कामयाब और सुरखरू होंगे। पहला लेक्चर। क्लासरूम में सन्नाटा तारी था। तलबा की नज़रें कभी प्रोफेसर की तरफ उठती और कभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्रोफेसर के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल था ही ऐसा। विजिटिंग प्रोफेसर ने हाल में दाखिल होते ही बगैर एक लफ्ज़ कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी। फिर अपना रुख तालबा की तरफ करते हुए पूछा, तुम में से कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर छोटा कर सकता है? ये नामुमकिन है। क्लास के एक ज़हीन तालिब इल्म ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ते हुए जवाब दिया, लकीर को छोटा करने के लिए उसे मिटाना पड़ेगा और आप इस लकीर को छूने से भी मना कर रहे हैं। बाकी तलबा ने भी गर्दन हिलाकर उसकी तायद कर दी। प्रोफेसर ने गहरी नज़रों से तालिब को देखा और कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड पर उस लकीर के नीचे ही उससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब ऊपर वाली लकीर के सामने ये लकीर छोटी नज़र आ रही थी। प्रोफेसर ने चाक टेबल पर रखते हुए कहा कि आपने आज अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर उनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। इस ख्वाहिश की तकमील का एक तरीका यह है कि दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश की जाए, मगर ऐसी सूरत में इंसान खुद बड़ा नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से उलझे बगैर खुद को ताकतवर और बड़ा बनाने पर तवज्जो दी जाए। दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीका है। ये तरीका फ़र्द के लिए भी बेहतर है और कौमों के लिए भी। इस तरीके पर इज्तिमाई तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने सबसे ज़्यादा अमल किया है और बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। लेक्चर नंबर 2। दूसरे दिन प्रोफेसर ने अपनी क्लास का आगाज़ करते हुए एक गिलास उठाया जिसके अंदर कुछ पानी मौजूद था। उन्होंने वो गिलास बुलंद कर दिया ताकि तमाम तालबा उसे देख ले। सर, क्या आप वही फ़लसफ़ियाना सवाल तो नहीं पूछना चाह रहे कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ? एक तालिब इल्म ने जुमला कसते हुए कहा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और कहा, नहीं, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख़याल में इस गिलास का वज़न क्या होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। सब अपने अपने अंदाज से जवाब देने लगे। मैं खुद सही वज़न बता नहीं सकता जब तक कि मैं उसका वज़न ना कर लूँ, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या होगा अगर मैं इस गिलास को चंद मिनटों के लिए इसी तरह उठाए रहूँ? कुछ नहीं होगा, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही उठाए रहूं तो फिर क्या होगा? प्रोफेसर ने पूछा। आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा। तलबा में से एक ने जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रोफेसर ने तायद लहजे में कहा, अब ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को दिन भर इसी तरह थामे रहूं तो फिर क्या होगा? आपका बाजू छल हो सकता है। एक तालिब इल्म ने कहा, आपका पुट्ठा उखड़ सकता है। एक और तालिब इल्म बोला, आप पर फालिज का हमला हो सकता है, आपको अस्पताल लाजमी जाना पड़ेगा। एक तालिब इल्म ने जुमला कसा और पूरी गिलास कह के लगाने लगी। बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने भी हंसते हुए कहा। फिर पूछा, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वज़न तब्दील हुआ? नहीं, तालिब इल्म ने जवाब दिया। तो फिर बाजू में दर्द और पट्ठा उखड़ने का सबब क्या था? प्रोफेसर ने पूछा। तालिब इल्म चकरा गए। गिलास का बहुत देर तक उठाए रखना बेहतर होगा कि अब गिलास नीचे रख दे। एक तालिब इल्म ने कहा, बिल्कुल सही, उस्ताद ने कहा। हमारी ज़िंदगी के मसाइल भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। आप उन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं। उन्हें ज़्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएंगे। उन्हें और ज़्यादा देर तक थामे रहें तो वो आपको फालिज ज़दा कर देंगे। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे।
تو دوستو آج کی یہ اسٹوری تھی، آپ کو اگر اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔